Krishna everyone. Please accept my humble obeisance. I hope you all are doing well. So chanting तो अगर कोई भक्ति में बिगिनर है वो भी या फिर कोई सीनियर डिवोटी है वो भी सभी करते हैं, क्योंकि चैंटिंग से ही तो हमें भक्ति मिलती है, चैंटिंग से ही तुम्हें कृष्ण प्रेम मिलता है। इस कलयुग से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एक केवलम कली नास्ते 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 गति अन्यथा। कलयुग में हरि नाम के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मुक्ति पाने का, और कोई ऑप्शन नहीं है कलयुग से बाहर जाने का। केवल हरि नाम ही हमें कलयुग के ट्रैप से बचा सकता है। तो इसी वजह से अगर कोई भी भक्ति मानने का सोचता है या फिर किसी को भी कोई न्यू हो भक्ति में या फिर कोई बहुत ही ज्यादा सीनियर डिवोटी हो, चैंटिंग तो सभी करते हैं। तो सभी वैष्णव भक्त जो है सो इस 10 नाम अपराध को अपने दिमाग में रख करके चैंटिंग करते हैं, ताकि चैंटिंग करते समय हमसे कोई भी अपराध ना हो और हम अच्छे से चैंटिंग कर सके, हम भक्ति में और आगे बढ़े। क्योंकि अगर चैंटिंग करते समय हम ये 10 नाम अपराध करेंगे तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे, हम भक्ति में और पीछे जाएंगे। अगर हमसे कोई भी अपराध होता है, चाहे वो वैष्णव अपराध हो, धाम अपराध हो या नाम अपराध हो, उससे हम भक्ति में अगर कोई भी अपराध अगर हमें लग जाए तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर हम सभी चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द भगवान की भक्ति में आगे बढ़े और जल्द से जल्द श्री कृष्ण के कमल चरणों को प्राप्त करें, श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करें और उन तक पहुंचे, क्योंकि हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है। इसीलिए हम हरि नाम का जप करते हैं, इसीलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो 10 नाम अपराध जिसे हमें अपने माइंड में सेट करके ही चैंटिंग करना है, ताकि हमें हरि नाम का जप करते समय कोई अपराध ना लगे। आइए जानते हैं कौन से हैं वो 10 विध नाम अपराध। पद्म पुराण ब्रह्मखंड 25.17 के अकॉर्डिंग सबसे पहला नाम अपराध है उन भक्तों की निंदा करना जो भगवान के दिव्य नाम की महिमा के प्रचार का प्रयत्न करने के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर देते हैं। यानी उन संत महात्माओं का, उन शुद्ध भक्तों का, उन रसिक संतों का निंदा करना जो अपना पूर्ण जीवन भगवान के नाम की महिमा के प्रचार में समर्पित कर देते हैं। उन भक्तों का निंदा करना जो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, जो भगवान का प्रचार कर रहे हैं, जिन संतों ने अपना पूर्ण जीवन सिर्फ भगवान के नाम की महिमा का प्रचार करने में समर्पित कर दिया। अगर कोई उन संतों का चुगली करता है, निंदा करता है, तो ये सबसे पहला नाम अपराध माना जाएगा। दूसरा नाम अपराध है कि ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के समान ही या उनसे स्वतंत्र समझना, ये दूसरा नाम अपराध है। तीसरा नाम अपराध है आध्यात्मिक गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना, यानी जो भी हमारे गुरु हैं, जिनसे हमें दीक्षा मिली है, जिन्हें हमने अपना गुरु माना है, उन्होंने अगर हमें कुछ आदेश दिया, अगर हम उसका अवज्ञा कर रहे हैं, वो आदेश को नहीं मान रहे हैं, तो वो भी नाम अपराध में ही काउंट होगा, क्योंकि गुरु भगवान के तुल्य हैं। जो गुरु वो हैं जो हमें कृष्ण तक पहुंचाते हैं, जो कृष्ण और हमारे बीच का जरिया है। गुरु को कृष्ण ही भेजते हैं हमारे पास ताकि हम उन तक पहुंच सके इजीली। अगर कोई गुरु की आज्ञा की अवज्ञा करता है तो वो तीसरा नाम अपराध माना जाए। चौथा नाम अपराध है वैदिक शास्त्र अथवा वैदिक शास्त्रों के अनुगामी शास्त्रों की निंदा करना। हमें कभी भी शास्त्रों में लिखी गई बातों को काल्पनिक नहीं समझनी चाहिए, ना लिखी गई बातों का निंदा करना चाहिए कि अरे ये तो ऐसे ही लिखा है, कुछ भी लिखा है, सच नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शास्त्र में लिखी गई बातें सच नहीं है। शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते। ऑलवेज रिमेम्बर दैट। पांचवा नाम अपराध है हरे कृष्णा महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। जैसा कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में कहा कि हरि नाम ही इस कलयुग से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। अब आप अगर ये समझेंगे कि ये तो कुछ भी बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, हरि नाम इतना पावरफुल थोड़ी ना कोई नाम हो सकता है, तो भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा पावरफुल होता है। हरि का नाम हरि से भी ज्यादा शक्तिशाली है। हरे कृष्णा महामंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना पांचवा नाम अपराध है। छठा नाम अपराध है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां नाम अपराध है भगवान के पवित्र नाम के बल पर पाप करना। भगवान के नाम कीर्तन करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह पाप करते रहेगा और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से वो पाप नष्ट हो जाएंगे। इसी तरह का भयानक मनोभाव अत्यंत घातक है एवं
इस मनोभाव से मुक्त होना ही होगा। यानी अगर कोई ये सोच रहा है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं जिसका काम है पाप को जलाना और वो पाप मुक्त हो जाएगा और वो बस दुष्कृति करते रहेगा और उसका उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा हरे कृष्ण महामंत्र के दम पर में, तो बिल्कुल गलत सोच रहा होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम अपराध है। हमें हरे कृष्ण महामंत्र के बल पर में पाप नहीं करना चाहिए। 8वां नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। 9वां नाम अपराध है श्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के दिव्य नाम की महिमा का उपदेश करना। यानी ऐसे लोगों को भगवान के नाम की महिमा सुनाना जिन्हें एक्चुअली में भक्ति में या फिर भगवान के नाम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उनके पास बिना मतलब का बोलना, क्योंकि अगर हम उन्हें कितना भी समझा वो समझेंगे नहीं, वो अपना लॉजिक ही रखेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों के सामने में हमें भगवान नाम की महिमा का कोई उपदेश नहीं देना है, क्योंकि हम कितना भी दे ले उनके बुद्धि में अटेगा ही नहीं। 10वां और आखिरी नाम अपराध है भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। यानी अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं और उसमें हमें विश्वास है ही नहीं, इस पे हम पूर्ण विश्वास पूर्ण श्रद्धा करके अगर हम चांटिंग कर ही नहीं रहे हैं तो वो 10वां नाम अपराध माना जाएगा। और हम कितना भी हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, उसका महिमा सुन रहे हैं उसपे, लेकिन फिर भी हमें हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा पे विश्वास नहीं है, फिर भी हम विषय आसक्ति में ही लगे हुए हैं, तो वो 10वां नाम अपराध माना जाएगा। और ध्यान पूर्वक जप ना करना भी एक अपराध है। यानी हमारे हाथ में माला तो है लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, तो ध्यान पूर्वक जप ना करना भी एक नाम अपराध है। सो यही थे वो 10 नाम अपराध जिससे सारे भक्त जनों को, सारे वैष्णव जनों को बच करके रहना चाहिए। जो भी जप करते हैं हरि नाम का, उन्हें इस 10 नाम अपराधों के बारे में जरूर पता होना चाहिए, ताकि हमें कोई भी अपराध ना लगे और हम ध्यान पूर्वक हरि नाम का जप कर सके और भक्ति में आगे बढ़ सके। इसी वजह से हमें अपराधों से बच करके रहना चाहिए, ताकि हम भक्ति में जल्द से जल्द आगे बढ़ सके और भगवान की प्रेमा भक्ति को जल्द से जल्द पा सके और भगवान को भी अतिशीघ्र पा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई और अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं तो इस वीडियो पे हरे कृष्णा कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन हरि नाम का जप करता है इस कलयुग से मुक्त होने के लिए और अपने जीवन के परम लक्ष्य श्यामा श्याम तक पहुँचने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि सभी ध्यान पूर्वक हरि नाम का जप कर सके और कोई भी नाम अपराध ना करे। तो यही थे वो 10 नाम अपराध। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। श्री राधे, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद।